सीएम योगी की फटकार के बाद एक्शन। आरएमएल के चिकित्सा अधीक्षक हटाए गए। चिकित्सा अधीक्षक देवाशीष शुक्ला को हटा दिया गया है। कल सीएम योगी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल का निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने जताई थी खासी नाराजगी। प्रोफेसर राजन भटनागर आरएमएल के अब होंगे नए चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, पहला सवाल आपसे। कल हमने देखा कि औचक निरीक्षण किया, किसी को भनक तक नहीं थी और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंच गए। हालांकि मीटिंग में भी वो व्यस्त थे, टीम की हालांकि मीटिंग वो रोजाना लेते हैं, लेकिन बावजूद उसके वो पहुंचे अस्पताल। क्या कुछ खामियां देखी थी कल अस्पताल में? देखिए, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से कई शिकायतें मिली थी और प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों से शिकायतें आ रही थी कि इमरजेंसी सेवाएं बहाल करने के बावजूद भी गंभीर रोगी जो लीवर, किडनी और हार्ट के मरीज हैं या जिनको डायलिसिस करवाना रहता है, उन सारे मामलों में अस्पताल के द्वारा लापरवाही की जा रही है। मरीजों के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाने की बात की जा रही है और साथ ही जो बेड हैं उनको हाईटेक करने की बात की गई है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी के चलते कल राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का निरीक्षण किया था। वहां पर उनको बहुत सारी खामियां मिली थी। उनके साथ उस शिक्षा चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान ही सीएम ने नाराजगी जताई थी और आज नाराजगी का परिणाम भी सबके सामने है। सीएमएस को हटा दिया गया है, नए सीएमएस की तैनाती कर दी गई है। कल उच्च शिक्षा चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने भी साफ सफाई को लेकर नाराजगी जताई थी और 25,000 रुपये का जुर्माना ठेकेदार पर लगाया था। और साथ ही सीएम ने निर्देश दिए हैं अपने दोनों मंत्रियों को, हेल्थ मिनिस्टर जयप्रताप सिंह को और उच्च शिक्षा चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना को, और साथ ही दोनों प्रमुख सचिवों को कि वो लगातार अस्पतालों की निगरानी करें, निरीक्षण करें और मौका मुआयना करें। इसी के क्रम में आज भी वो सिविल अस्पताल में सीएम पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने व्यवस्थाएं ठीक करने के निर्देश दिए हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि अगला फोकस सीएम के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ ठीक करने का है, क्योंकि लगातार लॉकडाउन में मरीज काफ़ी परेशान रहे थे। कोरोना को लेकर तैयारियां चल रही थी, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। अस्पतालों में इमरजेंसी व्यवस्थाएं शुरू करने की बात की गई हैं। सभी को गाइडलाइन का पालन करते हुए गंभीर रोगियों को इलाज देने की बात की गई है। अच्छा, जो नए सीएमएस आए हैं उन्होंने क्या अपना कार्यभार संभाल लिया है? और संभाल लिया है तो पहली प्राथमिकता क्या कुछ गिनवाई है उन्होंने? निश्चित तौर पे नए सीएमएस पर बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। कोरोना के दौरान उनको इलाज करना होगा उन गंभीर रोगियों का जो अस्पताल आते हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे में पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करना होगा। बड़ा चैलेंज उनके सामने होगा कि चिकित्सक सही तरीके से काम करें, प्रोफेसर सही तरीके से इलाज करें और साफ सफाई व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त रहे। और जो ये औचक निरीक्षण हुआ है उसके बाद जो एक्शन हुआ है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, बाकी अस्पतालों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लगातार राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में निरीक्षण का काम चल रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है। सुबह सिविल अस्पताल का उन्होंने निरीक्षण किया था, इसके बाद पीजीआई का निरीक्षण उनके उच्च चिकित्सा मंत्री सुरेश खन्ना ने किया था। उन्होंने करीब 1 घंटे तक पीजीआई में निरीक्षण किया और वहाँ पे डायलिसिस की संख्या बढ़ाने की बात की। साथ ही कोरोना वार्ड जो है वहाँ पर 30 बेड और बढ़ाने की बात कही है। अब तक पीजीआई में 30 बेड चल रहे थे, तो कुल मिलाकर 60 बेड करने की बात की है और डॉक्टरों को हिदायत भी दिया है कि जो संसाधन की कमी हो वो डिमांड करें, संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन आपको इलाज करना होगा। कोरोना के साथ साथ ही गंभीर रोगियों का भी इलाज करना पड़ेगा। जी ठीक है। तो यूपी में योगी जी ने कल जो औचक निरीक्षण किया उसका असर यूपी के कई अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।